हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ मशीन के टाप या मशीन के डब्बों के हवाले से। तो हमारी मशीन अक्सर चलते चलते टाप देना स्टार्ट कर देती है और हमें समझ नहीं आता कि हमारी मशीन के साथ मसला क्या है। क्योंकि टाप जो है वो थोड़ी सी सिलाई ठीक लगती है, उसके बाद एक लंबा सा टाँका आ जाता है या फिर मशीन जो है वो मुसलसल लंबे लंबे टाँके देना स्टार्ट कर देती है। जबकि हमने जो मशीन का सिलाई छोटी करने वाला पॉइंट है उसको बिल्कुल ही छोटा किया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मशीन है वो टाप कर रही होती है। तो मैं अभी आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं बता रही हूँ आपको कि टाप मशीन कर रही है मेरी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपकी मशीन जो है वो थोड़े से गैप पे टाप दे रही है, थोड़ी सी सही चल रही है, या फिर आप तेज़ी से चला रहे हैं तब टाप कर रही है। तो मैं अभी आपको कपड़े पे सिलाई लगा के दिखा रही हूँ कि जिस तरह से मेरी मशीन टाप कर रही है, अगर आपकी मशीन भी इस तरह से टाप कर रही है लूज़ थ्रेड के साथ। मैं अभी आपको धागा दिखाती हूँ कि जब मशीन टाप करती है तो इस तरह से लूज़ थ्रेड आता है, और इस लूज़ थ्रेड के साथ जो है हम स्टिचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम स्टिच कर भी लें कपड़ा तो ये जो लूज़ थ्रेड होता है ये यहाँ से कपड़ा छिद जाता है या सिलाई छिद जाती है, तो वो नीटनेस नहीं आती सिलाई के दौरान। तो ये देखिए, मैंने इसको बस हल्का सा पेचकस से साइड पे करके देखा है और धागा किस तरह से लूज़ आ रहा है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं एग्जैक्टली किस बारे में आपसे बात कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इन जो टाप हैं या जो टप्पे हैं इसका हल क्या है, किस तरह से हम इसको घर पर ठीक कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने जो मशीन का फ्रंट वाला पार्ट है वो अपने सामने कर लेना है। यहाँ पे आपको एक पेच नज़र आ रहा होगा, हमने जो है इस पेच को थोड़ा सा लूज़ करना है। जब आप इसको थोड़ा सा किसी भी टेस्टर की मदद से या पेचकस की मदद से इसको लूज़ करेंगे तो ये इजीली बाहर की तरफ निकल आएगा। इसको ऊपर उठाकर हम निकाल लेंगे। तो आपने भी सेम ऐसे ही करना है। अच्छा फ्रेंड्स, तो आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाजमी फुल वॉच करना है बिना स्किप किए, तो आपके ये जो टाप वाला मसला है ये घर पर ही हल हो जाएगा। तो बस आपने क्या करना है, केयरफुली वॉच करना है वीडियो को बिना स्किप किए। तो आप ये जो सुई वाला गज़ है इसको आप देख रहे हैं। बेसिकली जब मशीन टाप करती है तो अक्सर हम फैंसी कपड़े सीते हैं, तो उसके नीचे अगर कोई मोती, कोई नग या फिर कोई तिल्ले का जो मोटा सा दाना बना हुआ होता है वो आ जाता है, तो ये जो गज़ है ये ऊपर की तरफ बाहर निकल आता है। जब हम मशीन को ज़ोर से चलाते हैं तो मशीन की सुई भी टूट जाती है और उस तरह से नग पे आने से वो जो गज़ है वो ऊपर की तरफ बाहर निकल आता है। तो जब वो बाहर निकल आता है तो सुई जो प्रॉपर है वो टाँके नहीं लगाती, तो इसी तरह से मशीन टाप करना स्टार्ट कर देती है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरह से बाहर की तरफ निकल आया है। मैंने सुई को सबसे नीचे किया हुआ है, उसके बावजूद भी जो सुई वाला गज़ है वो ऊपर की तरफ निकला हुआ है। तो ये बेसिक सी वजह है जिसकी वजह से मशीन टाप करती है। तो आपने क्या करना है, आप देख रहे हैं, आपने पहले सुई को नीचे करना है। आपने देखना है कि ऊपर से गज़ बाहर नहीं होना चाहिए। अगर सुई आपने नीचे की हुई है उसके बावजूद भी गज़ ऊपर निकला हुआ है तो इसका मतलब है गज़ जो है वो बाहर की तरफ निकल आया है। इस तरह से जो सुई है वो ऊपर की तरफ हो जाती है गज़ के साथ, इसीलिए वो प्रॉपर नीचे शटर से धागा नहीं ले पाती। तो आपने क्या करना है, कोई भी पेचकस या टेस्टर ले लेना है जो इजीली इस सुराख के अंदर जा सके। यहाँ पे एक सुराख है और उस सुराख के अंदर वहाँ पे एक पेच होगा। तो आपने अंदाज़े से इस सुराख के अंदर पेच कस को डालना है और फिर आपने उस पेच को देखना है कि कहाँ है। उस पे आपने इस पेच को फिक्स करके पेचकस को फिक्स करके आपने उसको थोड़ा सा ओपन करना है। जब आप उसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे तो जो सुई वाला गज़ है ना वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। आपने उसको पूरा लूज़ नहीं करना, वरना जो गज़ है वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा और उस तरह से आपकी सुई भी टूट सकती है। तो आपने इसको हल्का सा लूज़ करना है, इस गज़ को पकड़ के बस हल्का सा आपने लूज़ करना है और आपने सुई को थोड़ा सा नीचे कर देना है। उसके बाद आपने जो पेच है उसको फिर से टाइट कर देना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा लूज़ किया है तो सुई मुझे प्रॉपर फिक्स लग रही थी, तो मैंने अभी इसको टाइट कर दिया है।
तो इसका ये जो पहला पॉइंट है वो मैंने आपको बताया है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है सुई है, दूसरा पॉइंट सुई है, ये जहाँ से हम सुई को लगाते हैं और उसके ऊपर आपको एक कील नज़र आ रही होगी। तो आपने क्या करना है, हमेशा सुई को कील के साथ अटैच करना है। अगर आप ज़रा भी गैप छोड़ेंगे तो जो आपकी सुई है वो नीचे की तरफ लग जाएगी और वो स्टिचिंग के दौरान टूट जाएगी या फिर वो बड़े बड़े टाप देना स्टार्ट हो जाएगी शटल के ऊपर जा के। तो मेक श्योर जब भी आप सुई लगाएं उसको आप इस कील के साथ लाजमी टच करें ताकि वो सही से प्रॉपरली फिक्स हो जाए। इस तरह से जो आपकी सिलाई है वो परफेक्ट आती है। और जो टाप मशीन कर रही है तब आपने सुई को चेंज करके इसके साथ अटैच करके लगाना है। मैं इसीलिए आपको क्लियरली क्लोज करके दिखा रही हूँ। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है, अब ये सुई कैसे प्रॉपर फिक्स होगी, जो हमने गज को टाइट किया है तो उसकी जो पोजीशन है वो हमें शटल बॉक्स में मिलेगी। तो हमने क्या करना है, मशीन को उठा लेना है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत ही क्लोज करके एक एक पुर्जे की वीडियो समझा सकूं ताकि आप इजीली अपनी जो सिलाई मशीन है उसको घर पर ही ठीक कर सकें। तो ये देखिए, ये है शटल बॉक्स। अब जो हमने ऊपर से पुर्जा टाइट किया है वो हमने अंदाजे से किया था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गज़ बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे और सुई परफेक्ट पोजीशन पे लगी है या नहीं। तो आपने क्या करना है, ये शटल बॉक्स है, इसको आपने ओपन करना है। सबसे पहले मैं शटल बाहर निकालूंगी, तो उसके बाद मैं ये बॉक्स ओपन करके आपको क्लियरली दिखाऊंगी जितना क्लोज हो सकता है करके। तो ये देखिए, ये सुई पूरी तरह से नीचे है और जो टाप मशीन कर रही है तब आपने सुई को चेंज करके इसके साथ अटैच करके लगाना है। मैं इसीलिए आपको क्लियरली क्लोज करके दिखा रही हूँ। अच्छा, जो दूसरा पॉइंट है, अब ये सुई कैसे प्रॉपर फिक्स होगी, जो हमने गज को टाइट किया है तो उसकी जो पोजीशन है वो हमें शटल बॉक्स में मिलेगी। तो हमने क्या करना है, मशीन को उठा लेना है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत ही क्लोज करके एक एक पुर्जे की वीडियो समझा सकूं ताकि आप इजीली अपनी जो सिलाई मशीन है उसको घर पर ही ठीक कर सकें। तो ये देखिए, ये है शटल बॉक्स। अब जो हमने ऊपर से पुर्जा टाइट किया है वो हमने अंदाजे से किया था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये गज़ बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे और सुई परफेक्ट पोजीशन पे लगी है या नहीं। तो आपने क्या करना है, ये शटल बॉक्स है, इसको आपने ओपन करना है। सबसे पहले मैं शटल बाहर निकालूंगी, तो उसके बाद मैं ये बॉक्स ओपन करके आपको क्लियरली दिखाऊंगी जितना क्लोज हो सकता है करके। तो ये देखिए, ये सुई पूरी तरह से नीचे आई है। तो मैं शटल बॉक्स इसीलिए ओपन कर रही हूँ ताकि आप और क्लोजली इसको ऑब्ज़र्व कर सकें। तो ये देखिए, मैंने इसको निकाल लिया है। अब आपने देखना है कि जो सुई की सिर्फ नोक है ना वो शटल के अंदर आनी चाहिए जहाँ से वो धागा पकड़ती है। अगर इससे ज़्यादा सुई नीचे आएगी तो वो परफेक्ट पोजीशन पे नहीं लगी। मैं आपको मशीन चलाकर दिखाती हूँ अगेन। तो ये देखिए, सिर्फ जो नोकीला पार्ट है ना सुई का वो सिर्फ शटल की डब्बी के अंदर आ रहा है, जहाँ से वो सिर्फ धागा लेगा, अभी भी शटल को टच नहीं होगा। अगर ये इससे ज़्यादा नीचे होगा तो ये शटल को टच करेगा और ये जो सुई है वो टेढ़ी हो जाएगी। मैं आपको पेचकस की मदद से बहुत ज़्यादा करीब करके दिखा रही हूँ कि ये सिर्फ नोकीला पार्ट ही नीचे है और जहाँ पे धागा डलता है वो इन दोनों पुर्जों के बीच में आ रहा है सुराख। आपने ये बात याद रखनी है। तो ये देखिए, आई होप आप लोगों को सही से समझ आ रहा है। मैं थोड़ा सा और क्लोज करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप अच्छी तरह से देख पाएँ जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से ये सुई है जो बस नोकीला पार्ट इसका नीचे आया है और कितना इसको नीचे होना चाहिए। ये मैंने सुई और मशीन सबसे नीचे लेकर आई हुई हूँ मैं सुई को, मशीन को घुमाकर। तो अब आपने क्या करना है, ये सिटल को लगाना है। सिटल को लगाने का परफेक्ट तरीका मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ हर वीडियो में। तो ये इजीली लग जाता है, बॉक्स में नहीं फंसता। अब जो इसका लास्ट पॉइंट हम कह सकते हैं वो किस वजह से पेश आता है, वो है इसके पैर के साथ। आपने क्या करना है कि इसके पैर को उठा लेना है
और अब मैं इसको फिंगर से प्रेस कर रही हूँ। जब मैं फिंगर से प्रेस कर रही हूँ तो मैं हल्का सा उसके ऊपर प्रेशर डाल रही हूँ, तब जाके वो हिल रहा है। अगर ये विदाउट प्रेशर आपकी फिंगर रखते ही हिलने लगे तो पैर जो है वो ठीक नहीं लगा हुआ, उसकी जो कील है वो लूज़ हो गई है। आपको पैर को चेंज करना है, उसकी कील निकाल के नई कील को अटैच करना है। और जो गज़ है फिर भी आपको उसको भी थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा ताकि वो बिल्कुल सही प्रेशर पे आ जाए। जब जब पैर का वज़न है या पैर का प्रेशर है वो सही कपड़े पे नहीं पड़ता, तब कपड़े पे टाप आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को अच्छी लगती होगी। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाजमी आपने लाइक और शेयर करना है और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ कि ये मसला कितनी जल्दी हल हो गया है। तो अगर आपकी मशीन के साथ ऐसा ही मसला पेश आ रहा है तो आपने इन सारी टिप्स को लाजमी यूज़ करना है। आपकी मशीन बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको उसको किसी भी मैकेनिक के पास भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत इजी टिप्स के साथ हम मसला घर में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें कि ये जो मसला है कितनी इजीली सॉल्व हो गया है घर में ही। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना ना भूलिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, जो सिलाई है वो अब परफेक्टली लगी है, बिल्कुल भी थ्रेड लूज़ नहीं आ रहा, बिल्कुल भी जो सिलाई है वो नहीं खिंचेगी, कपड़ा नहीं छिजेगा और ना ही सिलाइयाँ टूटेंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में, किसी नई सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ और इजी मेथड के साथ मैं आपके लिए और ज़्यादा मशीन से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।